जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों पर भी पत्थरों से पुल बना देते हैं। हेलो, हाय, सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सर्दियों में अपना ख्याल रख रहे होंगे। नहीं रख रहे होंगे तो रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा गर्म होने के लिए हाथ वाथ सेकते रहिए, ऊनी कपड़े पहनिए और अच्छा अच्छा खाइए पीजिए। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट का 25 नंबर का करेंगे। 24 हम लोगों ने कल कर लिया था, आज 25 हम लोग का होगा। और कल हम लोगों ने जो 24 किया था तो 120 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज 121 क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि इस उपचारात्मक आहार में जो पार्ट है, चैप्टर है, इसमें आपके हैं 193 क्वेश्चन। अब 193 क्वेश्चन है तो उसमें 3-4 पार्ट तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो है समझाने में, सॉल्व करने में बड़े बड़े नेट के क्वेश्चंस हैं तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर पुराने होंगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू करते हैं। 121 क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। 121 है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है, B12 के कारण होता है, विटामिन सी 2 बार आ गया है तो जो है उसको आप एक ही मानिएगा, एक काट दीजिए। विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन डी, यहाँ पर विटामिन बी लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको पता है एनीमिया विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B12 की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। क्या बोलते हैं? विटामिन B12 की कमी के कारण जो होता है उसको परनीसियस एनीमिया हम लोग बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया, ठीक है, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो पीलिया रोग पीड़ित जो मरीज हैं उनको आपके हमेशा से जो है प्रोटीन का जो है वो करना चाहिए, परहेज करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन उनको हजम नहीं होता और साथ साथ फैट भी हजम नहीं होता, क्योंकि उनका लीवर कमज़ोर हो चुका होता है। तो यहाँ पर आपका फैट और प्रोटीन दोनों दिया है और यहाँ तक का कार्बोहाइड्रेट भी दिया है। तो इसमें आपका होना चाहिए किस चीज़ का परहेज नहीं करना चाहिए। अगर होगा तो यहाँ विटामिन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी, कार्ब का भी परहेज करना चाहिए, प्रोटीन्स का व फैट का भी। हाँ, कार्ब में क्या करना चाहिए परहेज, कुछ हद तक कम करना चाहिए, क्योंकि इसमें चावल खा सकते हैं, गन्ना खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, तो कार्ब का उपयोग कर सकते हैं। प्रोटीन का और फैट का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन और फैट का उपयोग हम लोग जो है पीलिया जिसको हुआ है वो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो आपका प्रोटीन भी सही होगा, फैट भी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सही कर लीजिएगा, C, A, B और C दोनों सही होगा इसमें, ठीक है, दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब ना पीने वाले लोगों में होने वाली लीवर संबंधी बीमारियों के बढ़ने में शामिल विभिन्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना। शराब जो नहीं पीते उनकी बात हो रही है। बीमारियों के बढ़ने में शामिल विभिन्न चरण, पीलिया, एडीमा, एसाइटिस, पाचन तंत्र के विकार जैसे मितली और उल्टी, एसोफेजियल वेरिसिस या पाचन तंत्र में रक्तस्राव। तो जो शराब नहीं पीते हैं उन लोगों में होने वाली संबंधी बीमारियां, ठीक है। कहने मतलब कि बीमारियां सबको होती हैं। मान लीजिए कोई शराब नहीं पीता और फिर भी उसको अगर बीमारी हो जाती लीवर संबंधी, तो क्या कमी है, क्या कारण है उसका? तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मान लीजिए बिना शराब पिए आपको हो जाए तो पाचन तंत्र पहले समस्या आ जाती है। पाचन तंत्र, भोजन आपका पचता नहीं है और इसीलिए उल्टी जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। भोजन आपका क्या पचता नहीं है। इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में जब भोजन पचा नहीं तो आपको क्या हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, ठीक है। और पीलिया होने के बाद खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है, जिसको एडीमा हम लोग कर देते हैं। एडीमा हो जाता है, हाथ और पैरों में सूजन आ जाती है। इसके बाद में जो आपके पाचन तंत्र होते हैं वो अंदर ही अंदर उसमें रक्तस्राव होने लगते हैं पाचन तंत्र में। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपको एसोफेजियल वेरिसस हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्या ऑप्शन आ गया, आपका ऑप्शन आ गया तीसरा, पहला, दूसरा, पांचवा और चौथा। आपका ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, राष्ट्रीय पोषणीय अनीमिया प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम भारत में किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये भारत में आपके 1962, 1970, 1980, 1975 कब शुरू किया गया? तो भारत में ये 1970 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत विकार में गंभीरता घनिष्ठता के अनुसार लक्षणों को सही क्रम में लगाना है। यकृत मतलब आपके लीवर की जो गंभीर बीमारियां हैं, कोई बीमारी हो जाती, विकार हो जाता है, उसको सही क्रम में कैसे लगाएंगे? हेपेटिक एंसेफलोपैथी, पीलिया अमाशय मतलब अतड़ीय संबंधी गड़बड़ी, जी मिचलाना वमन, इसोफेजियल वेरिसिस, अभी हम लोगों ने पढ़ा इडीमा और एसाइटिस। अभी हम लोगों ने ऊपर जस्ट क्वेश्चन को इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, जस्ट सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें आपके सबसे पहले क्या होगा कि पाचन तंत्र में गड़बड़ी होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, पाचन तंत्र में क्या होगा, गड़बड़ी होगा। पाचन तंत्र में गड़बड़ी हो जाएगा, उसके बाद आपको हो जाएगा क्या, पीलिया। आपको नहीं, किसी और को हो जाएगा पीलिया। उसके बाद पीलिया होने के बाद में सूजन आ जाएगी। पहले बताया मैंने कि जब पाचन संबंधी समस्या आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, सूजन आ जाएगी। और सूजन आने के बाद में क्या हो जाएगा कि इसोफेजियल वेरिसिस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, हेपेटिक एंसेफ्लोपैथी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, दूसरा और पांचवा, एडीमा एसाइड, तीसरा, दूसरा, पांचवा, हाँ, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला और चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक बीमारी बढ़ाने के लक्षणों को क्रम से लगाना है। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक जो है बीमारियों को आपको क्या लगाना है, क्रम से लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो सही क्रम में लगाते हैं इसको। क्या है, बिलरुबिन की बढ़ोतरी, उदर में नरमी और पीलिया, मतली, क्षुधा अभाव, उल्टी होना, एसोफिजियल वेरिकोस, एडीमा और एसाइटिस, निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप, ठीक है। तो आपका इसको सही क्रम में लगाना। सबसे पहले क्या हो जाता है, जब किसी को हेपेटाइटिस से सिरोसिस, हेपेटाइटिस मतलब पीलिया की समस्या हो जाती है, सिरोसिस मतलब लीवर की समस्या हो जाती है, तो क्या होता है, तो सबसे पहले क्या हो जाता है, सबसे पहले भूख नहीं लगती, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाता है, भूख नहीं लगती, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में उदर में नरमी हो जाएगी और पीलिया। मैंने पहले ही बताया कि जब आपको खाना वाना नहीं पचेगा तो पीलिया समस्या हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, पीलिया समस्या हो जाएगी। उसके बाद में बिलीरुबिन में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद बिलीरुबिन में आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, निर्वाहिका में उच्च रक्तचाप हो जाएगा। उसके बाद में एसोफेजियल वेरिकोस हो जाएगा, ठीक है, एसोफेजियल वेरिकोस हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, एडीमा एसाइटिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, एडीमा एसाइटिस हो जाएगा, यानी कि ई क्या हो जाएगा, ए बी ए, आइए देख लेते हैं ये कहाँ, ए बी ए एफ डी ई, ठीक है, ए बी ए एफ डी ई, ए बी ए एफ डी ई कहाँ है, आइए देखते हैं, ए बी ए, ये देखिए यहाँ पर है ए बी ए एफ डी। जिसके पास बुक होगा वो ऑप्शन सही करेगा, ऑप्शन गलत दिया हुआ है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एथेरोस्क्लेरोसिस के विकसित होने में आने वाले चरणों को आपको लगाना है, ठीक है। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, इसमें खून के थपके जमने जो है क्या होते हैं, ये आपके ब्लॉकेज करता है, जगह जगह पर ब्लॉकेज करता है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि जो आपकी नसों में फैट का एक लेयर जमा होता है, तो ये नसों की जो, इसी वजह से नसें आपस में चिपकती नहीं है, तो ये क्या करता है, ये जाके उसी पे
जाके भिड़ता है और उसको तोड़ने की कोशिश करता है, और उसको तोड़ने की कोशिश करने की वजह से नसों में ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है, जिससे कि समस्या आ जाती है आपके शरीर में। तो ये इसका काम होता है। अब इसका काम क्या होता है, इसका जो है सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसका सही क्रम आपको क्या लगाना, कैल्सिफिकेशन होगा, फाइबर प्लाक्स होगा, फैटी स्ट्रिक्स होगा, एथरोमैटस प्लाक्स होगा, एल्सरेशन होगा या थ्रोम्बोसिस होगा। तो आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा इसका फैटी स्ट्रिक्स। आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा, सबसे पहले फैटी स्ट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा एथरोमैटस प्लाक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, फाइबाइस प्लॉक्स आ जाएगा, ठीक है, फाइब्रस प्लॉक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपका अल्सरेशन आ जाएगा, ठीक है, अल्सरेशन आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा कैल्सिफिकेशन आ जाएगा। कैल्सिफिकेशन का काम होता है कि वो अच्छे से खून के दौरों को, नसों को ठीक से सुचारू रूप से चलाए। लेकिन जब ये आ जाता है ना, तो ये खून के थक्के को जमाना चालू कर देता है, नसों में ब्लॉकेज चालू कर देता है। और लास्ट में आ जाएगा थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है कि जो है जब नसों में जगह जगह पर खून जम जाएगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। उससे आदमी को समस्या आ सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किसी अंग में पैरालाइज हो सकता है, कोई भी समस्या आ सकती है। 3, 4, 2, 5 आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। चलिए, क्या 3 है, 4 है, 2 है, 5 है और 1 है। 3 3 है फैटी। अच्छा ठीक है, ये आप ऑप्शन सही कर लीजिएगा, इसमें ऑप्शन दिया नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, आपको ऑप्शन सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए। और ये क्वेश्चन का पूरा ऑप्शन के साथ साथ इसका वो क्या कहते हैं, पूरा आंसर सही कर लीजिएगा, बिल्कुल गलत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि पेप्टिक अल्सर के कारण है, पेप्टिक अल्सर का क्या कारण है, जिसको पेस्टिक वर्ड भी बोलते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण है, ठीक है, हेलियोबैक्टीरियल पायलोरी संक्रमण है, सेवन की आदतें हैं, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का स्तर है, शारीरिक व्यायाम की कमी है, पैतृक कारण है। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है ना, वो होता है क्या, आपके आंत में अल्सर हो जाता है, ठीक है, आपके आंत में अल्सर। अच्छा, आपका अब सबसे पहले हेलिकोबैक्टर क्या होता है। हेलिकोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, एक ऐसा यूनिक बैक्टीरिया है जो आपके अंदर जब हो जाता है, वो पैदा हो जाता है और वो खुद ही बढ़ने लगता है, अंदर की चीज़ों को खाएगा, अंदर ही बढ़ेगा और अंदर ही हम लोग को परेशान करेगा। हेलिकोबैक्टर होता है, ये पेट में ही रह सकता है, पेट में ही बढ़ सकता है, इसको कोई समस्या नहीं होती है, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर का बहुत बड़ा ये कारण होता है क्या, हेलिकोबैक्टर जो पायलोरी होता है, ये बहुत ही बड़ा कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है, आपके खाने पीने की आदत हो जाती है। उसके बाद में आपका जो है, जो आपके कुछ पैतृक मतलब कि वो बोलते हैं ना, जेनेटिक भी चीज़ें हो जाती हैं ये, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपके पहला और दूसरा और पांचवा, पहला दूसरा पांचवा कहाँ है, ये है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलिकोबैक्टर पायलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आपको मैंने अभी को बताया, पेप्टिक अल्सर, टाइफाइड, हैजा, कब्ज। तो पेप्टिक अल्सर होता है और ये क्या होता है, ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो अंदर ही आपके हो जाता है और वो अंदर अंदर ही बढ़ता है, अंदर अंदर की चीज़ों को खाता है, हम लोग को नुकसान पहुंचाता है, घाव कर देता है और इंसान धीरे धीरे जो जिसकी स्लेस्मिक झिल्लियाँ वगैरह हैं वो कट जाती हैं, फट जाती हैं, उसको बस समस्या ही होना चालू हो जाता है, अंदर अंदर रक्तस्राव होने लगता है, ठीक है। चलिए, आ गए हम लोग ज्वर की स्थिति में आहार। ज्वर की स्थिति में आहार कैसा देना है वो हम लोग को देखना है। 5 वर्ष के बच्चे को तेज बुखार है और उसे निगलने में तकलीफ हो रही है और टार्च से देखने पर उसके हलक में सफ़ेद रंग नज़र आता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है। इन्फ्लुएंजा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, वूफिंग कफ हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है। तो आपका जो इन्फ्लुएंजा है वो भी नहीं होगा, निमोनिया भी नहीं होगा, वूफिंग कफ भी नहीं होगा। वूफिंग कफ किसको बोलते हैं, कुकुर खांसी को ऐसे बोलते हैं, ओह 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 ओह, ऐसे ही खांसते रहते हैं बच्चे, तो इसको कुकुर खांसी बोलते हैं। और डिप्थीरिया, अब डिप्थीरिया क्या होता है ना, डिप्थीरिया 2 से 11 वर्ष के बच्चों को जो है होता है, अधिक होता तो सारी उम्र में है लेकिन इनको अधिक होता है। और ये क्या होता है, इनको कोई चीज़
खाने में निगलने में समस्या होती है। ये बिल्कुल जैसे आपके टांसिल होता है उस तरह से होता है, और गले का जो ऊपरी भाग है ना उसमें तकलीफ होती है, वहाँ पर वो बहुत तकलीफ देह हो जाता है। ठीक है, तो इससे तेज बुखार हो जाता है, निकलने में समस्या हो जाती है, और इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ कुछ ऐसे सफ़ेद सफ़ेद टाइप का दिख रहा है, तो हो जाएगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है देखते हैं। ज्वर की अवस्था में शारीरिक तापमान में प्रति 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वृद्धि के न्यूनतम चयापचय दर की निम्न परिवर्तन आता है। 7%, 7% बढ़ना, 7% घटना, 7%, 5% बढ़ना, 5% घटना। तो ये बहुत पहले जब मैंने कराया था क्वेश्चन, उसमें मैंने बताया था कि 7% क्या होता है, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। ठीक है, 7% आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। इसी से क्या होता है कि जब बुखार वगैरह बहुत दिन तक रहता है तो आदमी दुबला हो जाता है, बहुत जल्दी दुबलापन फील होता है, आंखों के नीचे गहरा काला रंग दिखाई पड़ने लगता है, आदमी दुबला पतला कमजोर सा फील होता है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है 7% तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। निम्न में से कौन सी बीमारी ओलर फीकल रूट से फैलती है। आपकी टीबी फैलती है, ट्रिकोमा फैलती है, मियादी बुखार फैलती है, टीनिएसिस फैलती है। तो आपका ओरल फीकल रूट से फैलने वाली जो बीमारी है वो है आपकी मियादी बुखार। वो आपकी क्या है, वो आपकी है मियादी बुखार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बुखार की अवस्था में मरीज भोजन का होना चाहिए कम प्रोटीन अधिक कैलोरी, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब बुखार की अवस्था में मरीज का भोजन जो होना चाहिए वो आपका कैलोरी युक्त तो होना चाहिए, और उसको तो बुखार में क्या कहें अधिक प्रोटीन भी चाहिए और अधिक कैलोरी भी चाहिए, क्योंकि जब बुखार होता है ना तो शरीर में बहुत अंदर से जो है वाइट ब्लड सेल्स सब धमा चौकड़ी मचा देते हैं, और वो परेशान होते हैं, परेशान करते हैं, तो वो खुद अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो टूट फूट दुनिया भर की शरीर के अंदर होती है। तो इसलिए प्रोटीन भी ज़्यादा चाहिए और कैलोरी भी ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कम प्रोटीन, इसलिए कम प्रोटीन पे बिल्कुल नहीं लगाएंगे, अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है देखते हैं। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर कैसी होती, घटती है, बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धीरे धीरे घटती है। तो जब भी बुखार होता है तो आप देखते हैं सांसें लंबी हो जाती हैं और जो है जल्दी जल्दी होती हैं। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में सांसें आराम से 72 बार आपका जो है सांस सांस आपका 16 से 18 बार चलता है 1 मिनट में। लेकिन जब आपकी जो है ज्वर आ जाता है तो आपकी सांस या तो तेज हो जाती है तो लंबी लंबी खींचती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, दर बढ़ जाती है। श्वसन दर समानता जो होती है वो आपकी मैंने बताया कि 16 से 18 बार होती है, लेकिन जब आपको बुखार वगैरह हो जाता है तो ये आपकी जो है करीब 20 से 22 बार हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो लेवल थोड़ा सा डाउन हुआ रहता है, मतलब ऑक्सीजन आपको समस्याग्रस्त होता है, तो इसलिए आपको लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ती है ताकि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो नियंत्रित हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी होनी चाहिए, 3000, 2700, 2500, 2000। तो ये आपके टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है, यानी कि 2000 का आरडीए इसमें लगा हुआ है। आप 2020 के आरडीए में मुझे बताएंगे जब व्यक्ति को बुखार होता है तो उसको कितनी कैलोरी चाहिए होती है। यहाँ पर तो 2700 कैलोरी चाहिए। ठीक है, आप मुझे बताएंगे 2020 में अगर व्यक्ति बीमार है बुखार की अवस्था में उसको कितनी कैलोरी चाहिए, आपका क्वेश्चन है आज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मोटापा और अल्पभार में आहार। सार्कोपैनिक मोटापे से दृश्यता हानि, पतली मांसपेशियां की द्रव्यमान हानि होती है। मोटा बालक होता है, मोटा किशोर होता है, मोटे वयस्क होते हैं, मोटे वृद्ध होते हैं। तो जो सार्कोपैनिक मोटापा होता है इससे क्या होता है, इससे जो है दृश्यता हानि, पतली मांसपेशी के द्रव्यमान की हानि होती है। ठीक है, किससे, दृश्यता हानि होती है, ठीक है, पतली मांसपेशी की हानि होती है, और ये मोटापे से होता है, मोटापे से होता है ये। ठीक है, तो क्या पूछा कि सार्कोपैनिक मोटापे से दृश्यता हानि, पतली मांसपेशियों का द्रव्यमान में हानि होती है, तो क्या होता है, ये आपके पूरा जो है क्वेश्चन भी बता दिया है, मोटापे से दृश्यता। मोटापा बालक में, मोटे किशोर, मोटे वयस्क, मोटे वृद्ध में, सब में होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आप लिख देंगे इन सब में होता है। इसीलिए जब ये क्वेश्चन आया था तो इसमें आंसर कोई भी नहीं सही था, तो स्टार मार्क हो गया था, इसको सब्स्टिट्यूट मार्क्स मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हर व्यक्ति को मोटा कोई होता है तो ये समस्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं।
अभिकथन है, अधिक ऊर्जा का सेवन और शारीरिक व्यायाम की कमी से परिणाम स्थूलता और हृदय रोग होता है। सही बात है कि आप अधिक चीज़ें खा रहे हो ऊर्जा वाली और आप कुछ काम नहीं कर रहे हो तो आपको क्या होगा, मोटापे का जो है देखना पड़ेगा मोटापे को। उसके बाद में कारण क्या है कि अभी अभ्रमणशील जीवन शैली, मतलब कि कहीं घूमने फिरने वाली जो जीवन शैली है वो नहीं होती है। अधिक ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थों की वजह से उपकर्षक डिजेनरेटिव रोग हो जाते हैं। मतलब अभ्रमणशील मतलब आदमी घूमता फिरता नहीं है और अधिक ऊर्जा लेता है, उससे डिजेनरेटिव रोग हो जाता है। तो क्या है, ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है व्यक्ति का सामान्य वजन से कितने प्रतिशत अधिक वजन मोटापा कहलाता है? 10%, 20%, 5%, 15%। अगर सामान्य वजन से अगर अधिक वजन है तो कितना परसेंट मोटापा कहलाता है? तो सामान्य वजन से अगर आप व्यक्ति का जो है 10% अगर है तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मतलब इतना ले सकते हैं। लेकिन जब उससे 10 से ज़्यादा होने लग जाता है, 10 से ज़्यादा होने लग जाता है तो धीरे धीरे वो ओबेसिटी में चला जाता है। और जब 15 या 20 हो जाता है तो ओबेसिटी चला जाता है। तो आपका अगर यहाँ पर 20 ना होकर सिर्फ 15 होता तो 15 लगाया जाता, लेकिन यहाँ 20 है तो आप 20 लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 से मिलान करनी है। ठीक है, क्या मिलान करनी है कि शारीरिक वजन की सूची क्या है वो मिलान करना है हम लोगों को। ठीक है, तो जो है IBW से 20%, IBW सबसे पहले समझ लीजिए, IBW का मतलब होता है आइडियल बॉडी वेट। मतलब आइडियल बॉडी वेट कितना होता है वो IBW होता है। अब IBW से 20% अधिक होगा तो क्या होगा, IBW से 10% या 20% अधिक होगा तो क्या होगा, IBW से 10 अधिक और 10 कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, और IBW से 10 से 20 कम होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं। न्यून होगा, गंभीर न्यून होगा, स्थूल क्या होगा, सामान्य वजन होगा, मोटापा होगा। तो IBW से अगर 20% अधिक होगा तो वो ज़्यादा स्थूल का यानी कि मोटापाग्रस्त माना जाएगा। ठीक है, ज़्यादा स्थूल का मोटापाग्रस्त माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर IBW 10, ठीक है, 10 से 20 चला जाएगा, 10 से 20 के बीच में आ जाएगा, 10 से 15 आ गया, 17 आ गया, 12 आ गया, 14 आ गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका मोटापाग्रस्त माना जाएगा। ठीक है, ये बहुत अधिक स्थूल का नहीं है, मोटापाग्रस्त माना जाएगा। ठीक है, मतलब कि दूसरा। नेक्स्ट क्या है कि IBW से 10 अधिक और 10 कम, IBW से 10 अधिक है या 10 कम है तो क्या माना जाएगा, तो आपका सामान्य माना जाएगा। ठीक है, तो क्या माना जाएगा, आपका सामान्य माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर IBW से 10-20 कम है तो क्या माना जाएगा, आपका माना जाएगा न्यून वजन। ठीक है, क्या माना जाएगा, आपका न्यून वजन माना जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये बी वाला तो लगाया ही नहीं ना, तो बी वाला आपका लगाया जाएगा क्या, मोटापा लगाया जाएगा ना, हाँ मोटापा लगा जाएगा। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया क्या कि आपने क्या लगा दिया, स्थूल काय लगा दिया, स्थूल काय पहला, तीसरा हो गया, और उसके बाद में क्या लगा दिएगा, मोटापा लगा दिया गया, यानी कि 5वां हो गया, तीसरा 5वां। उसके बाद में आपने सामान्य वजन लगा दिया, सामान्य वजन कहाँ है, आ गया आपका चौथा कहाँ, और चौथे के बाद में क्या आ जाएगा, आपका मोटापा आ जाएगा, और चौथे के बाद में क्या आ जाएगा, न्यून वजन आ जाएगा पहला, तीसरा 5वां चौथा पहला। आपका ऑप्शन यही सही है, तीसरा 5वां पहला चौथा, ये आपका सही है। ठीक है, तीसरा 5वां पहला चौथा, ये आपका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा 5वां पहला चौथा, तीसरा 5वां पहला चौथा। एक मिनट, तीसरा 5वां, तीसरा, ठीक है 5वां, और उसके बाद में चौथा, फिर पहला। आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जा रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए यहाँ पर ये हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर तीसरा 5वां चौथा पहला, ये आपका करेक्ट था।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देखते हैं। एक मोटे व्यक्ति के आहार में सम्मिलित किया जाना चाहिए गार्लिक ब्रेड, जो लहसुन वाला ब्रेड आता है, बनाना, केले की पुडिंग, मैक्रोनी और सलाद, मतलब मैक्रोनी सलाद जो मैक्रोनी वाली होती है, और वेजिटेबल सब्जियों का सलाद। तो आपको वेजिटेबल सब्जियों का सलाद देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक ऊर्जा सेवन व कम शारीरिक श्रम के कारण मोटापा व हृदय रोग होता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। स्थानबद्ध जीवन शैली और अधिक ऊर्जा सांद्रता वाले पदार्थ की उपलब्धता से वे प्रजनन बीमारी होती है। स्थानबद्ध कहने का मतलब ये कि आप एक ही जगह बैठकर जीवन शैली कर रहे हैं, अधिक ऊर्जा वाले पदार्थ का उपलब्ध मतलब खा पी रहे हैं, तो क्या होगा, आपको मोटापे वाली बीमारी होगी। बिल्कुल ये सही है, यानी कि आपका सी होगा, ए और आर दोनों सही है, और दोनों मतलब कि आपकी जो ये है वो सही है, लेकिन व्याख्या ढंग की नहीं है। ठीक है, अच्छा ढंग की व्याख्या क्यों नहीं, ढंग की व्याख्या इसलिए नहीं है कि आपके जगह अगर हृदय रोग होता है तो हृदय रोग पूरा बताना चाहिए कि आप मोटापा खाते हैं, तेल खाते हैं, काम नहीं करते हैं, तो आपका जो है मोटापा का जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन वो फास्ट नहीं होता, खून में गर्मी नहीं आती, तो इसलिए जो है ब्लॉकेज उसके खुलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये सही तो है, लेकिन इसकी जो है आपकी पूरी सच्चाई नहीं है इसमें। मोटापा का कारण है क्या है, कम व्यायाम अधिक खाना, ए और बी दोनों कम खाना, तो कम व्यायाम अधिक खाना ए और बी दोनों होता है मोटापा का कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएमआई एक व्यक्ति के बारे में क्या बताता है, मोटापा बताता है, ऊंचाई बताता है, हृदय चाप बताता है, व्यक्तित्व बताता है। तो बॉडी मास इंडेक्स आपका हाइट और आपका वजन बताता है। ठीक है, आपकी हाइट के अनुसार सही है या नहीं, आपका वजन यही बताता है। बीएमआई क्या बताता है, आपके हाइट के अनुसार आपका मोटापा वानी की वजन सही है कि नहीं सही है, तो आपको क्या बताता है, मोटापा बताता है। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। 1990 में ये फार्मूला आया था, और ये इंटरनेशनल सर्वमान्य वो है आपका जो है इसको माना जाता है। ओबेसिटी इज ड्यू टू, मोटापा का कारण है क्या, कम व्यायाम अधिक खाना, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब वजन सामान्य वजन से 30% अधिक होता है तो क्या कहलाता है, स्लाइट ओबेसिटी, सीवियर ओबेसिटी, मॉडरेट ओबेसिटी, या आपका ग्रास ओबेसिटी, क्या कहलाता है ये। तो जब आपका जो है 30% अधिक हो जाता है तो ये आपका मॉडरेट ओबेसिटी कहलाता है। जब ये 30 से अपर 40 पहुंच जाता है तो ये सीवियर ओबेसिटी कहलाता है। ठीक है, अगर वो 30 से ऊपर गया और 40 के अबव जाने लगा 40 के बाद, तो सीवियर कहलाने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मोटापे में किसकी अधिकता हो जाती है, प्रोटीन की, कैलोरीज की, वसा की, विटामिन की। तो आपके प्रोटीन की अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी मोटा नहीं होगा, कैलोरीज से भी आदमी बहुत अधिक मोटा नहीं होता, आपके फैट से अधिक मोटा हो जाता है आदमी, विटामिन से भी मोटा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ATP 3 के वर्गीकरण के अनुसार सूची 1 में दिए गए सीरम लिपिड की सूची 2 में दिए गए विच्छेदन कट ऑफ स्तर से मिलान करना है। ठीक है, टोटल कोलेस्ट्रॉल 150 mgdl, LDL कोलेस्ट्रॉल 250 mgdl। मैं ये क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, मैं ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये अलग अलग मैंने ले लिया है और मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको आप लोग को समझा नहीं पाऊँगी, अलग अलग है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको क्या करूँगी, मैं इसको अलग से जब कल फिर दोबारा से क्लास बनाऊंगी तो मैं ये क्वेश्चन आपको डालूंगी। ठीक है, इसलिए 47 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 48 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, देखिए 2 जगह हो गया है ना, अब 2 जगह होने वजह से आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा ये। चलिए आ जाता है आपका उच्च दाब के कारण ऑप्टिक तंत्रिका का नष्ट होना क्या होता है, ग्लूकोमा, डिस्प्लेक्सिया, डिस्गेसिया और हाइपोमिया। क्या हो जाता है, उच्च दाब के कारण ऑप्टिक तंत्रिका का नष्ट होना का क्या होता है, तो उच्च दाब के कारण ऑप्टिक तंत्रिका नष्ट हो जाती है। ठीक है, उच्च दाब के कारण, तो इसका भी जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, नहीं इसमें है ऑप्शन, सही है। जो उच्च दाब के कारण ऑप्टिक तंत्रिका नष्ट होती है तो इसको जो आपका ये हाइपोग्लाइसीमिया होता है, हाइपोमिया होता है, हाइपोमिया जो होता है
ये क्या होता है, ये आपका जब जो है विकसित नहीं ढंग से होता है तब आपका क्या होता है, आपटिक तंत्रिका नष्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसमें पता नहीं क्यों स्टार मार्क लगाया, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आपको हाइपोमिया आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च रक्तचाप एक जोखिम कारण है किसका, आरएनए, डीएनए, सीएचडी, पीईएम। तो उच्च रक्तचाप आपके सीएचडी का जो है क्या है, एक जोखिम है, सीएचडी का जोखिम कारण है। उच्च रक्तचाप जो होता है वो अधिकतर जो है, ये क्या होता है ना, उच्च रक्तचाप जो लोग अमीर आदमी होते हैं उन्हीं को होता है, गरीब लोगों को नहीं होता है, या मध्यम वर्गों को नहीं होता, क्योंकि ये लोग काम वगैरह करते नहीं, इसलिए उच्च रक्तचाप होता है। तो सीएचडी होता है इसका जो है कारण। ठीक है, चलिए, कारक होता है। भोजन में सोडियम की अधिक मात्रा से होता है क्या, निम्न रक्तदाब, बार बार मूत्र विसर्जन और रक्तदाब बढ़ना, बार बार पसीना आना। तो जो आपका भोजन से हो जाता है, आपकी सोडियम की अगर अधिकता हो जाती है तो रक्तदाब जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, रक्तदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कैलोरी, निम्न वसा, निम्न सोडियम सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया जाता है कहाँ पर, मधुमेह में, पीलिया में, उच्च रक्तचाप में, पेप्टिक अल्सर में। निम्न कैलोरी मतलब कैलोरी कम होगा, निम्न वसा फैट कम होगा, निम्न सोडियम सोडियम कम होगा, और सामान्य प्रोटीन के साथ प्रस्तावित किया मधुमेह में, पीलिया में, उच्च रक्तचाप में, पेप्टिक अल्सर में। तो आपका जो पीलिया होता है ना, इसमें कैलोरी कम नहीं होती है। ठीक है, इसमें आपके कम क्या होता है, इसमें कम होता है आपके फैट कम होता है। ठीक है, और प्रोटीन कम होता है। इसके बाद आपके पीलिया में प्रोटीन कम होता है, और मधुमेह में भी प्रोटीन, आपके फैट, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। उच्च रक्तचाप में आपकी ये सारी चीज़ें मना की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपकरण रक्तचाप मापने के लिए आता है, काम आता है, स्फाइग्नोमैनोमीटर, थर्मोमीटर, गायनोमीटर और लक्सोमीटर। ठीक है, तो आपका उच्च उपकरण रक्तचाप को मापने के लिए क्या आ जाता है, सिग्नो मीटर आता है, स्फाइग्नोमीटर जो लिखा हुआ है वही आता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये रक्तचाप को नापने का काम किया जाता है, स्फाइग्नो मीटर। ठीक है, जो हम लोग का जो है जब ऐसे पंप किया जाता है ना, ऐसे होता नहीं, ऐसे पंप ऐसे बना होता है, और इसके बाद में ऐसे पाइप लगी होती है, ऐसे, अब तो इलेक्ट्रिक मशीन भी आने लगा, ऐसे होता है, उसमें जो है ये ऐसे बना होता है, ये पंप को हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर ऐसे से दबाते हैं और ये जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप के मरीज को निम्न पदार्थ कम मात्रा में लेना चाहिए क्या, सोडियम कम लेना चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम, सेलेनियम। तो सोडियम कम लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है, आंत में, अमाशय में, यकृत में, हृदय में। तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल का जो निर्माण होता है वो आपके यकृत में होता है। ठीक है, यानी कि लीवर में होता है आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 में मिलान करना है। ठीक है, उच्चतम मूल्य के सुमेलित करना है, सामान्य डिस्टोलिक रक्तदाब, सामान्य डिस्टोलिक रक्तदाब। ठीक है, और सामान्य, एक मिनट, सामान्य डिस्टोलिक रक्तदाब MMHG, सामान्य डिस्टोलिक रक्तदाब MMHG, ये दोनों एक ही हो गया। फिर सामान्य वयस्क BMI KGM, HbA1c प्रतिशत, खाली पेट रक्त शर्करा, और सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर। ठीक है, तो इसको सेट करना है, तो सबसे पहले सामान्य डिस्टोलिक दाब आ जाएगा 80। ठीक है, सामान्य डिस्टोलिक दाब आपका आ जाएगा 80। ठीक है, 80 आ जाएगा। सबसे पहले 80 120 होता है ना, तो 80 120 होता है, तो 80 आ जाएगा, यानी कि A आ जाएगा। और उसके बाद में आपके B आ जाएगा, सामान्य डिस्टोलिक रक्त 120। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा, सामान्य वयस्क BMI आ जाएगा। ठीक है, सामान्य क्या है, सामान्य वयस्क आपका आ जाएगा क्या, सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर आपका आ जाएगा 18। एक मिनट, हाँ ये देखिए, 1 है और 2 है, और इसके बाद में क्या है आपका 6 है, 1 है, 2 है और 6 है। 6 के बाद में आपका क्या आ जाएगा,
आपका 6 के बाद में आ जाएगा खाली कहाँ आ गया आपका 6 के बाद में आ जाएगा आपका ये HbA 7 वाला आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद में आपका क्या आ जाएगा खाली पेट रक्त शर्करा आ जाएगा। ठीक है, खाली पेट रक्त शर्करा किससे मिल जाएगा 100-120 से मिल जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपका आ जाएगा सीरम कोलेस्ट्रॉल स्तर 200 पहुंच जाएगा, यानी कि 3 200 यानी कि 3। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 में दिए गए हृदय रोग के लिपिड जोखिम कारकों को सूची 2 में मिलाना है। समग्र कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, इसको मिलाना है तो आपको आइए मिला लेते हैं। क्या है 150 mg ग्रेटर देन 200 mg ग्रेटर देन 130 mg ग्रेटर देन 40 mg ग्रेटर देन 250 mg प्रति DL। तो क्या है सबसे पहले समग्र कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, और समग्र कोलेस्ट्रॉल को किससे मिलाएंगे 200 mg प्रति DL से मिलाएंगे आपके। ठीक है, 200 mg प्रति DL से मिलाएंगे। इसके बाद में HDL कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। HDL कोलेस्ट्रॉल 130 mg प्रति DL से मिलाएंगे। ठीक है, उसके बाद में HDL कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। HDL कोलेस्ट्रॉल 40 mg प्रति उससे DL से मिलाएंगे, और ट्राइग्लिसराइड आ जाएगा 150 mg। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोटापा तथा हृदय रोग अति ऊर्जा सेवन से तथा शारीरिक क्रिया कम करने से होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद में आसान जीवन से तथा अति ऊर्जा घनता भोज्य पदार्थों के उपलब्धता जीर्ण रोग की तरफ ले जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखते हैं। जब लोग वजन कम करने का आहार लेना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में उनका वजन तेजी से कम होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ है कि जब लोग क्या करते हैं और ग्लाइकोजन भंडार गतिशील हो जाते हैं, जिस कारण से पानी की कमी होने लगती है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन, जब लोग वजन कम करने का आहार लेना शुरू करते हैं तो प्रारंभ में उनका तेजी से वजन कम होता है। तो ये आपका सही बात है, कम होता है जब आप वजन कम वो करते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर दिया एक सही नहीं है, दो सही है। जब लोग वजन कम करना शुरू करते हैं तो वजन तेजी से कम होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो जाके स्टक हो जाता है, रुक जाता है। तो आप ऑप्शन सही करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए ए और आर दोनों सही है। तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे क्या, आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दोनों सही है, सही है दोनों, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDL कहाँ बनता है और स्रावित होता है, अग्नाशय में, यकृत में, गुर्दे में, मांसपेशी में। तो HDL जो होता है वो आपके यकृत में बनता है और वहीं से स्रावित होता है। दिए गए उपकरण को 2 में मिलाना है। स्टेडोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर्स, फाइबर ग्लास टेप, इसके बाद इन्फेंटोमीटर, और इसके बाद सिग्मोमीटर। ठीक है, ऊपरी बाजू की परिधि, लंबाई, रक्तचाप, ऊंचाई, रक्त में ग्लूकोज और त्वचा परतीय सघनता। ठीक है, तो इसको आइए मिलाते हैं। आज का ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर हम लोग कल जो है आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, क्या है ये, तो आपका ये है कि आपकी ऊंचाई को स्टेडियोमीटर मापता है। कौन मापता है, ऊंचाई को आपके स्टेडियोमीटर मापता है। ठीक है, उसके बाद में आपके स्किन वाले को स्किन फोल्ड कैलिपर त्वचा परतीय सघनता नापता है। स्किन फोल्ड कैलिपर्स त्वचा परतीय सघनता नापता है। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया आपका, फाइबर ग्लास टेप आपका क्या नापता है, मध्य ऊपरी बाजू की परिधि। इसके बाद में इन्फेंटोमीटर क्या नापता है, इन्फेंटोमीटर आपका लंबाई नापता है। और सिफ्ग्नोमीटर आपको पता है क्या कहते हैं, रक्तचाप नापता है। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, चौथा, छठवां,
कहाँ है चौथा छठवां? ये है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, आपका छठवां और पहला, चौथा छठवां पहला, ऑप्शन नंबर आपका बी गलत, सही है, चौथा छठवां पहला। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आज हम लोग ने 40 क्वेश्चन किए हैं क्योंकि आज थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ समझेंगे इस चीज़ को, फिर कल हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एसेंट और क्वेश्चन के माध्यम से, तब तक के लिए बाय।